एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में हिंदी का मॉक टेस्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। अगर आप इन 20 प्रश्नों में 12 क्वेश्चन सही कर लिए तो इस बार आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जनता जो है ये सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द है। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से मुहावरा है। यहाँ पे कौन सा मुहावरा है बताने प्रयास करें। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? पत्थर की लकीर होना, कि कंगाली में चावल गीला, कि नाम बड़े और कथन छोटे, कि बल्ब तले अंधेरा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पत्थर की लकीर होना जो है ये एक मुहावरा है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, विध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। विध्वंस शब्द का विलोम शब्द, विध्वंस शब्द का विलोम शब्द जो है कौन सा होगा? स्तुत्य होगा, कि प्राकृतिक होगा, कि निर्माण होगा, कि विध्वंस होगा। तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द निर्माण होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सा वाक्य है जो सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई, कि वर्षा अभी अभी हुई, कि शायद वर्षा हुई होगी, कि कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्षा हुई। देखें अगला क्वेश्चन, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक विशेषण। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ पे देखें, पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें कि पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? घमंड दिखाना, कि हद कर देना, कि शांत होना, कि अशांत होना। पारा न उतरना, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अशांत होना। देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, कि 9 होती है, कि 10 होती है, कि 13 होती है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वह आपका 11 होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुने हैं। यहाँ पे कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ओ खालिस्तान, बहुत कठिन समय आया है। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। ओह खालिस्तान, बहुत कठिन समय आया है। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह यहाँ पे आप लोग को लगाना है। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। हिंदी भाषा को किस वर्ष जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 14 सितंबर 1949। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द जो है वह आपका मृत्युदंड होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखें अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें।
दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रिपु। अल्प विराम का चिन्ह है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आघोष और साघोष से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पा आघोष वर्ण है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। महाप्राण व्यंजन जो है वह आपका भा होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे बड़ी ई होगा कि आई होगा कि लाई होगा कि भा होगा? तो यहाँ पे भलाई पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आई प्रत्यय होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। कौन सी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती है कि कन्नौजी है कि भोजपुरी है कि ब्रज है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मेवाती। सुबरन को खोजत फिरत और कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार होगा? आप लोग बताने का प्रयास करें फ्रेंड्स। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार जो है बताने का प्रयास करें। श्लेष होगा कि रूपक होगा कि उपमा होगा कि अनुप्रास होगा? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, श्लेष अलंकार। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। अयादि संधि की बात करें तो कौन सा अयादि संधि का उदाहरण होगा? पावक होगा कि एकैक होगा कि आपका महेंद्र होगा कि उन्नति होगा? तो अयादि संधि की जो उदाहरण है वह आपका पावक होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। अगर आप इन 20 में से 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। शो